हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज की वीडियो हमारी रहने वाली है रेशनल नंबर के ऊपर। तो रेशनल नंबर के 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं और तीसरा पार्ट आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो 2 पार्ट जो हैं जिस भी स्टूडेंट ने देखने हैं वो प्लेलिस्ट से चेक कर सकता है, और बाकी जैसे टॉपिक है मेंसुरेशन, ट्रायंगल, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, वो भी इससे प्लेलिस्ट से चेक कर सकता है। तो टेलीग्राम और प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट को करेंगे, यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएंगे हमारे साथ में। जहाँ पे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, एक संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। ठीक है, कोई संख्या मान लो x, यहाँ पे x ले लिया हमने, तो बोला उसका 1/5 जो है वो उसके 1/7। जब भी बोलेंगे ना अधिक, तो आपने क्या कर देना, माइनस कर देना दोनों को। और यहाँ पे जो दिया है 10 दिया है, 10 ज़्यादा है तो 10 आ गया यहाँ पे। ठीक है, जिससे बोला ना अधिक है, ठीक है, इससे अधिक है, तो ये हमेशा माइनस होगा बड़े नंबर से। बड़ा नंबर कौन सा होगा, 1/5 वाला। तो यहाँ पे हम लेंगे इसका एलसीएम, तो ये आ गया 35। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 7x माइनस 5x, और ये आ गया 10। तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास 2x इक्वल टू 10 इंटू 35। यहाँ से ये हमें मिल जाएगा 2 5 सा 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 175। ठीक है, ऐसे करने आपने कि 1/5 ऑफ अ नंबर एक्सीड्स 1/7 ऑफ द सेम नंबर बाई 10। ठीक है, एक्सीड बोलेंगे तो आपने क्या करना, कुछ नहीं करना है, दोनों का डिफरेंस लेना है। और यहाँ पे एक्सीड का मतलब यही होता है कि एक जो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 10 के बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 है, तो मध्य संख्या क्या है। ठीक है, तो सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर दिया है हमारे पास। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके होते हैं नेचुरल नंबर, लेकिन हमारे पास दिया है ओड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। जैसे मान लो यहाँ पे आ गया 1 3 5, ये आ गए हमारे ओड नंबर और कॉन्जिक्यूटिव, जैसे साथ साथ में है, कोई ओड नंबर बीच में हमने छोड़ा नहीं है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको, तो आपने मान लेना कि पहला नंबर हमारा x, ठीक है, दूसरा नंबर होगा आपका x+2। ठीक है, x+1 नहीं होगा। मान लो जैसे x को मैंने मान लिया 1, तो ये हमारा 3 होगा। तो कितना जोड़ रहे हैं हम, 2 जोड़ रहे हैं ना इसमें, तो वैसे x में भी कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। तो ऐसे आपने पहला नंबर आ जाएगा x और दूसरा आ जाएगा x+2। उसके बाद तीसरा नंबर हमारा क्या आ जाएगा, x+3 नहीं आएगा, अब आएगा x+4। तो ये हमने 3 नंबर मान लिए। अब बोला कि इनका योग यानी सम दिया है हमारे पास। ठीक है, तो कर देंगे सम x+x+2 + x+4, ये आ गया हमारे पास कितना, 147। यहाँ से 2x + 3x हो गया, और 4 और 2 कितना हो गया, 6, ये आ गया 147। यहाँ से 3x कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा हमारे पास 147 - 6, तो ये आ गया हमारे पास 141। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3 4 = 12 और 3 7 = 41। ठीक है, डिवाइड किया हमने। तो सबसे पहली संख्या जो x मानी थी हमने, ठीक है, वो कितनी आ गई, 47। नेक्स्ट कितनी है, x+2 यानी 49। उससे नेक्स्ट कितनी होगी, 47 + 4 यानी 51। तो ये 3 संख्या हमारी। अब इन्होंने कौन सी पूछी है हमसे, इन्होंने पूछी है मध्य संख्या। तो मध्य संख्या कौन सी आ रही है, 49। तो आंसर क्या हो जाएगा, 49। जब भी आपसे बोले ना कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर या ओड नेचुरल नंबर, तो हमेशा अपने पहले को x मानना है, उसके बाद x+2 x+4, और इवन यानी सम संख्या, और ओड बोले यानी विषम संख्या। तो जब भी ऐसे बोले ना कि सम दिया हो और क्रमागत दिया हो और इवन या ओड दिया हो, तब आपने क्या करना है, x x+2 x+4 ऐसे करके। अगर मान लो एक और संख्या होती, 4 होती, तो हम मान लेते x+2 x+4 और x+6 ऐसे करके चलती रहती है, बस 2 ऐड करते जाना आपने। अगर बोलते क्रमागत क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं, तो कुछ नहीं करना है, उसमें बस आपने एक ऐड करना है, x x+1 x+2 ऐसे करके चलता जाता है। ये जहाँ तक पूछते वो 3 बोलते 3 लिख देते, 4 बोलते 4 लिख देते। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 15 है। ठीक है, किसी संख्या के 1/3 का 1/4 15 है। ठीक है, ये बोला, यहाँ पे संख्या को मान लेते हैं हम x।
तो संख्या का 3/10 क्या होगा, ठीक है। यहाँ से 3/10 निकालना हमने, तो यहाँ से x मिल जाएगा हमें, कितना आ जाएगा 15 × 4 × 3 यानी 12, तो यह आ गया 180, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई 180 आ गई यहाँ से। अब इन्होंने बोला कि तो संख्या का 3/10, इस संख्या का 3/10 निकालना हमने, तो 180 × 3/10, तो 0 से 0 जाएगा और 18 3 54, तो सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया 2/5 और 4/9 के बीच का भिन्न क्या है। इसमें कुछ नहीं करना, आपने इनका डेसिमल वैल्यू निकाल लेनी है, जैसे 0 लगा के, ठीक है। इनकी ऑप्शंस की निकालनी है पहले आपने, चलो इसकी निकाल लेते हैं पहले हम, ठीक है। यहाँ पे 0 लगा दिया, ये कितनी आ जाएगी, ये 0.4 आ जाएगी ये। उसके बाद इसको करेंगे तो खुद से लगाया ना हमने डैश, ये 0, तो ये जाएगी कितनी 0.44 ऐसे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन में देखते हैं, इसको करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी 0.42 करके। उसके बाद आ जाएगी 2/3 आ जाएगी हमारी 20/3, ये कितनी होती है 20/3 होती है हमारी 0.66, ठीक है। 4/5 होती है हमारी 0.8, ये निकाल लेनी वैसे आपने, और 1/2 होती है हमारी 0.5। तो हमने जो ये दिया था, क्वेश्चन दिया था, ये आ गया क्वेश्चन वाला 0.4 और एक ये आ गया 0.44। इसके बीच में कौन सी आ रही है 0.5 नहीं आ रही है, 0.8 ये भी नहीं आ रही है, 0.42 आ रही है और 0.66 भी नहीं आ रही। तो 0.42 किसकी आई थी 30/7 यानी 3/7 की, ठीक है। ऐसे आपने डेसिमल 0 लगा के डेसिमल वैल्यू निकाल लेनी और उससे आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट आ गया द यूनिट डिजिट इन द एक्सपेंशन। तो हमारे पास एक्सपेंशन दी हुई है और इसमें हमने यूनिट डिजिट बताना है। तो यूनिट डिजिट के लिए आपने क्या करना होता है, यहाँ पे भी यूनिट डिजिट देखना है क्या है। तो यहाँ पे इकाई अंक है हमारा 7, इसकी पावर है यहाँ पे, ठीक है 754। हमने क्या करना है यहाँ पे साइक्लिसिटी बनानी है पहले, सबसे पहले, ठीक है। कुछ नहीं, हमने देखना है 7 की पावर 1 कितनी होती है 7, हमने देखना 7 की पावर 2 कितनी होती है, ये होती है 49। 49 में इकाई अंक क्या 9, 7 की पावर 3 कितनी होती है 343, इकाई अंक क्या गया फिर से 3, 7 की पावर 4, इसमें इकाई अंक क्या जाएगा 1। तो जहाँ पे भी ये 1 आ जाएगा ना वहाँ पे आपका खत्म हो जाएगी साइकिल, ठीक है। तो यहाँ तक कितनी साइकिल लग रही है 1 2 3 4। तो आपने कुछ नहीं करना है, ये जो हमारी पावर होती है इसको 4 से डिवाइड कर देना है। तो 754 को 4 से डिवाइड किया, कितना आ जाएगा हमारा, रिमाइंडर देखना है हमने, तो ये जाएगा 4 एकम 4, 3 बचे 4 अट्ठे 32 और 3 बचे 4 अट्ठे 32, तो 2 रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास, ठीक है, डिवाइड करके। अब हमने देखना है 7 की पावर 2 का इकाई अंक कौन सा होता है, ये होता है 9, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 9। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, जैसे मान लो 2 है तो 2 की पावर 1 देखना हमने कितना आ रहा है 2, 2 की पावर 2 आ रहा है 4, 2 की पावर 3 आ रहा है 8, 2 की पावर 4 आ रहा है हमारा 16। उसके बाद देखना है हमने कि रिपीट कहाँ पे हो रही है, 2 की पावर 5 आ रहा है 32, ठीक है। इकाई अंक देखना है यहाँ पे 2 4 8 6, उसके बाद रिपीट हो गया 2, यानी 4 तक की ये साइकिल है, उसके बाद फिर से रिपीट होगा, ठीक है। 4 तक डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगे हमें। तो इसके लिए भी किससे डिवाइड करेंगे हम 4 से। जैसे मान लो 3 का आ गया, 3 की पावर 1 आता है 3 की पावर 2 होता है हमारा 9, 3 की पावर 3 होता है हमारा 27, तो इकाई अंक आ गया 7, 3 की पावर 4 होता है हमारा कितना 81, तो इकाई अंक आ गया 1। जैसे 3 की पावर 5 निकालूंगा तो वो फिर से 243 यानी इकाई अंक आएगा 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो यहाँ पे साइकिल ख़त्म हो गई। तो किससे डिवाइड करेंगे अब हम, यहाँ पे भी 4 आ रहा है तो 4 से करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप खुद ही 1 से लेकर 10 तक नंबर्स जो भी हमारे प्राइम नंबर्स हैं मतलब उसकी निकाल सकते हो आप आराम से, ठीक है। कुछ और बता देता हूँ मैं आपको, 4 का बता देता हूँ। अगर 4 की पावर इवन हो, ठीक है, 4 की पावर इवन हो हमारी, तो हमेशा यूनिट डिजिट जो आता है इकाई अंक वो 6 आता है। 4 की पावर ओड हो तो वो आता है हमारा 4, ठीक है। इवन का मतलब क्या होता है हमारा सम संख्या, और ओड का मतलब होता है हमारा विषम संख्या। तो यहाँ पे जब भी यहाँ पे सम संख्या होगी, जैसे मान लो 4 की पावर 2 होगी, कितना होता है 16, तो इकाई अंक कितना आ गया 6। जैसे मान लो 4 की पावर मैंने बोला 1, कितना आता है 4, इकाई अंक 4, मैंने बोला 4 की पावर 3, ये होता है 64। अब देखो ये विषम संख्या है,
तो 64 में इकाई अंक क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो भाई हम बोल रहे हैं कि जब भी ओड आएगा तो 4, पावर ओड आएगी और पावर इवन आएगी तो 6। वैसे आप 3 का 5 के केस में हमेशा 5 ही आता है, ठीक है, कितनी पावर कर लो। 6 के केस में भी हमेशा 6 आता है। 7 की साइक्लिसिटी हमने देख ली 4 की है, 2 की भी 4 की है, 3 की भी 4 की है, 8 की भी आप ऐसे निकाल सकते हो, और 9 की साइक्लिसिटी भी हमारी आई थिंक 2 की है, ठीक है, देख लेते हैं। 9 की पावर 1 कितना आ गया, 9, 9 की पावर 2 कितना आ जाएगा, 81, ठीक है। यहाँ पे इकाई अंक 1 आ रहा है, मैंने बोला जहाँ पे 1 आ जाएगा वहाँ पे साइक्लिसिटी खत्म। तो 9 की पावर 3 फिर से कितना आ जाएगा, 729, इकाई अंक आ गया हमारा 9, तो इसकी साइक्लिसिटी आ गई 2 की। मान लो मैंने दिया 9 की पावर 726, तो इसमें आपको इतना ज़रूरत ही नहीं है साइक्लिसिटी की, ठीक है। इसमें इवन ओड वाला केस चल जाएगा, यानी 9 की पावर ओड होगी, यानी विषम संख्या होगी 9 की पावर में तो हमेशा 9 आएगा। 9 की पावर इवन होगी तो हमेशा 1 आएगा, ठीक है, इकाई अंक। तो ये आपने याद रखने सभी। और 10 के केस में तो हमेशा 0 आता है, ठीक है। तो ये सभी मैंने आपको बता दिया और ये भी आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हमने निकालना है। नेक्स्ट है 1 से 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। तो 1 से 20 की अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2, 3, उसके बाद आगे 5, 7, 11, 13, 17 और 19, इतनी अभाज्य संख्या आ गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, ठीक है, मतलब डिवाइड में आएगा 8। इनको जोड़ लेते हैं, 5, 5, 10, 17, 28, 41, 17, 58 और 19, 77 आ गया। तो 8 9 जा 72 और 1 में हमारा स्टार्टिंग में 9 आ रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। एवरेज भी मैंने आपको बता दी कि एवरेज होती है हमारी, औसत होती है सभी संख्याओं का जोड़ कर देना और जितनी टोटल संख्या है हमारी उनसे डिवाइड कर देना, ये आपको पता भी होगा, ठीक है। तो कभी भी आपसे प्राइम नंबर्स की पूछे तो प्राइम नंबर को लिखना है, जोड़ करना है और जितने टोटल प्राइम नंबर्स हैं उनका क्या बोलते हैं डिवाइड कर देना उससे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया प्रथम 99 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, ठीक है। प्रथम 99 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा तो ये हमेशा होता है हमारा n+1, यानी जितनी हमारी प्राकृतिक संख्याएं बोली है ना उतना ही होगा। यानी कितनी है, 99 है तो उसमें 1 जोड़ देंगे यानी 100 हो जाएगा हमारा एवरेज औसत, ठीक है। तो औसत कितना आ गया हमारा, ये आ गया 100। जितनी भी संख्याएं दी होंगी उसमें 1 ऐड कर देना है। नेक्स्ट है प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या, पर ये किस में है ये भी देख लो एक बार। सम बोला है इन्होंने जब भी इवन होगी, यानी कि हर किसी में लगा दिया, इवन होगी तभी लगेगा ये n+1, टोटल दिया है उसमें 1 ऐड कर दिए जितने भी नंबर दिए हैं। तो इसका आंसर आपने मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन है पिछले वाले की तरह। नेक्स्ट आ गया यदि 2 अभाज्य संख्याओं का योग 7 है तो इन 2 में से सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 2 अभाज्य संख्याओं का योग 7 है। अब हम देखते हैं कि 7 बोला है इन्होंने, इससे पीछे वाली होंगी अभाज्य संख्याएं जो भी होंगी। मैं मान लेता हूँ 3 और 5, तो कितना आ जाएगा मेरा जोड़, इनका योग बोला ना, यानी सम करना है इसका। 3 और 5 को जोड़ के 8 मिलेगा, 2 और 5 को जोड़ के मेरे को क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, ठीक है। तो ये मतलब एक हमारी 2 है और एक हमारी 5 है अभाज्य संख्या। तो इन्होंने पूछी सबसे छोटी, 2 और 5 में छोटी कौन सी, 2, ठीक है। और एक और चीज़ बताऊंगा, जब भी हम इवन यानी सम में सम संख्या जोड़ते हैं तो हमें इवन ही मिलता है, ठीक है। जब भी हम इवन में ओड जोड़ते हैं यानी सम में विषम जोड़ते हैं तो हमें विषम यानी ओड मिलता है, ठीक है। अगर ओड में ओड जोड़ेंगे तो भी हमें इवन मिलेगा, ठीक है। एक केस और कौन सा रह गया, ओड प्लस इवन, सेम ही, तो ठीक है। ये 3 केस हैं, इवन प्लस इवन में इवन मिलेगा, इवन प्लस ओड में ओड मिलेगा और ओड प्लस ओड में इवन मिलेगा, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे क्या आया था, ओड यानी विषम संख्या आई थी, यानी कौन सा होता, इवन प्लस ओड, और हमारे पास एक ही इवन प्राइम नंबर है यानी सम अभाज्य संख्या, वो कौन सी, 2। तो एक संख्या हमारी कौन सी हो जाती, 2। अगर दूसरी मान लेते x और इन दोनों का जोड़ कितना हो जाता, 7, तो x कितना आ जाता हमारा 5। अगर दूसरी संख्या पूछी होती तो ऐसे में हम 5 टिक कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। तो -1 तो हमारी परिमेय संख्या है, ठीक है, 0 भी है,
और 2 की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, जैसे भी जब भी ऐसे पावर में 1/2 दे, इसका मतलब होता है रूट के अंदर वो संख्या। वैसे 16 की पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ, रूट के अंदर 16, लेकिन इसको हम ऐसे लिख देते हैं 4। तो ये तो हमारा इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या आ गई, ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, इन्होंने पूछा कि कौन सी परिमेय संख्या नहीं है यानी अपरिमेय है, तो ये वाली है। अगर ऐसे रूट में आए तो आपने सोल्व करके देख लेना कि कहीं सोल्व तो नहीं हो रहा है। और अगर मान लो यहाँ पे लिखा होता 2 की पावर 1/3 तो इसका मतलब होता है क्यूब रूट। जैसे यहाँ पे लिखा होता 27 की पावर 1/3 तो ये हो जाता हमारा कितना, ऐसे लिखते इसको हम। और हमें पता है कि 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, तो ये भी बाहर आ जाता है, ये रेशनल नहीं होता। अगर ऐसे लिखा होता 2 की पावर 1/3 तो हमें पता है 2 किसी का भी क्यूब नहीं होता है, तो ये इरेशनल हो जाता। नेक्स्ट है 1000 और 5000 के बीच कितनी संख्या 225 से पूरी तरह विभाज्य हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, जब भी ऐसे पूछे आपने सबसे पहले इसको उठाना है, ठीक है, 5000 को, और उसको 225 से डिवाइड कर देना है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 225 को 10 20 और कितना आ जाएगा 22, ठीक है। आपने डिवाइड करके देख लेना है, मैंने रफली डिवाइड कर लिया तो मेरे पास 22 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। यानी हमने पॉइंट वाली संख्या लेनी, हमने सिर्फ देखना कि कितना आ रहा है, पॉइंट से पीछे कितना आ रहा है, 22, तो आपने 22 लिख देना है यहाँ पे। यहाँ पे आपने 22 लिख देना है। उसके बाद 1000 लेना है, 1000 को भी 225 से डिवाइड करना है आपने। अब ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 4, ठीक है। 225 550, 225 और 550 नहीं 450, तो 900 यानी 4 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ ये, ठीक है। तो हमने पॉइंट वाला निगलेक्ट करना है 4 और इससे माइनस कर देना हमने, कितना आ जाएगा हमारा आंसर 18। राइट आंसर आ गया डी ऑप्शन। जब भी ऐसे पूछे, किसी के बीच में पूछे कि कितनी संख्या किसी नंबर से पूरी तरह विभाज्य है, जैसे मैंने बोल दिया कि 12 से 200 तक कितनी संख्याएं पूरी तरह विभाज्य है, तो आपने क्या करना है, 200 को 12 से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा ये 12 कम 12 और ये आ जाएगा 12 6 72 पॉइंट समथिंग आएगा। तो पॉइंट वाली निगलेक्ट करनी है, यानी टोटल हमारी आ जाएंगी 16 ऐसी संख्या जो 12 से डिवाइड होंगी। कभी पूछे और अगर किसी के बीच में पूछ लिया, जैसे 100 और 200 के बीच में पूछ लिया 12 से, जैसे ये क्वेश्चन था, तो हमने 200 तक देख लिए कि कितनी आ रही है 16 और 100 तक भी देखेंगे तो ये जाएगा 8 से, यानी 100 तक आएंगी 8। तो टोटल 100 से 200 के बीच में माइनस कर देंगे हम, तो ये जाएगा 16 से 8 गए 8, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का था 18 राइट आंसर। नेक्स्ट आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। तो कभी भी हमारा जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसके लास्ट जो 2 अंक होते हैं, सॉरी लास्ट इकाई अंक जो होता है हमारा वो 2 नहीं हो सकता है, ठीक है, 3 नहीं हो सकता हमारा, उसके बाद 7 नहीं हो सकता है, और एक 9 होता है हमारा, एक और होता है 8 नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे ये जिसमें भी होंगे ना एंड में तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब आपको चेक करना कि यहाँ से किस में है, तो 2 यहाँ पे है, ठीक है। 5 हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है, जैसे 25 आता है तो लास्ट में 5 आ रहा है। 6 आता है हमारा, जैसे 36 आता है लास्ट में 6, तो ये भी होगा। 1 आता है हमारा जैसे 81 तो ये भी होगा। 36 किसका होता है, 6 का स्क्वायर होता है, 25 5 का, 81 9 का, तो यहाँ पे 2 किसी में भी नहीं आता। तो राइट आंसर कौन सा हो गया हमारा, राइट आंसर हो गया हमारा ये ऑप्शन 63592। जैसे मैंने बोल दिया कोई नंबर 2 6 9 5 3 और मैंने पूछा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, जिसमें भी ये आएगा ना लास्ट में वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ऐसे आपने चेक कर लेना कि वो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया संख्या 22 की पावर 23 का इकाई अंक क्या है। तो ये फिर से वही साइक्लिसिटी, यहाँ पे देखना हमने इकाई अंक कौन सा 2, तो 2 की पावर 1 2 आ गया, 2 की पावर 2 आ गया, कितना 4, 2 की पावर 3 आ गया 8 और 2 की पावर 4 आ गया
16। अब 2 की पावर 5 करेंगे तो 32, लास्ट में 2 आएगा यानी फिर से रिपीट हो जाएगा। तो हमें 23 को किससे साइक्लिसिटी कितनी बन रही है 4 की, 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा 3, यानी हमें बताना है 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 कितना आ गया 8। तो राइट आंसर सी ऑप्शन 8 आ गया हमारा। नेक्स्ट है 1500 से कम की सबसे बड़ी संख्या जो 16 और 18 दोनों से विभाज्य है। तो 16 को कैसे लिखते हैं हम 4 × 4 यानी 4 से होनी चाहिए, और 18 को लिखते हैं 9 × 2, ठीक है, यानी 9 और 2। तो सबसे पहले सबसे इजी हमारे लिए क्या 9 से देखना, तो 4 4 1 9 ये हो रही है, और सबसे बड़ी बोल लीजिए ना, तो सबसे बड़ी यही है, ठीक है। तो 4 4 1 9, 9 से तो हो रही है ये, उसके बाद 9 से ये चेक करना, ये भी हो रही है, 8 6 14 3 17 ये भी हो रही है, 9 से ये भी हो रही है, और 9 से ये भी हो रही है, 6 8 14 3 17 1 18। तो अब हमें 4 से चेक करना पड़ेगा लास्ट के 2 डिजिट। तो ये 4 से हो रही है, ये भी 4 से हो रही है, ये नहीं हो रही है 4 से, ये भी 4 से हो रही है। अब यहाँ पे 16 से 4 से यानी 16 से चेक करना है, तो पूरे हमें 4 अंक देखने पड़ेंगे, ठीक है, 4 नहीं 3 अंक देखने पड़ेंगे। तो देखते हैं सबसे बड़ी संख्या ये है हमारे पास 14 40 और 14 0 4। तो इसको देखते हैं पहले, तो ये तो डायरेक्ट ही डिवाइड हो जाती है 16 से, ठीक है 90, और ये 18 से भी हो जाती है कितना 8 से। तो जिसको टेबल नहीं आते हैं वो इस तरीके को अपना सकता है, जिसको टेबल आते हैं वो डायरेक्ट उसको दिख रहा होगा कि 69 से कितने होते हैं हमारे 144 होता है, और 18 से 144 होता है, तो वो डायरेक्ट ऐसे कर सकता है। जिसको नहीं आता है वो इस तरीके को अपना सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन 1440। सबसे बड़ी पूछिए ना, तो सबसे बड़ी यही है यहाँ पे। नेक्स्ट आ गया द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस ऑफ, देखिए ये हमें दिया है, एक्सपेंशन दी है, इसका इकाई स्थान पर क्या अंक होगा। तो 0 का 0 आएगा इकाई अंक, ठीक है, 1 का 1 आएगा, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 यानी 4, और 3 की पावर 2 3 का स्क्वायर यानी 9, ठीक है। तो इसको जोड़ देते हैं, 4 1 5 5 9 14 आ रहा है, तो इकाई अंक क्या आ गया 4। तो राइट ऑप्शन आ गया 4। दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में है, यदि उनका अंतर 48 है तो सबसे छोटी संख्या क्या है। देखिए यहाँ पे रेशो दिया है, अब आपने देखना कि बोला क्या अंतर बोला है, तो इन दोनों का अंतर देख लेना कितना है, 8 और 5 में अंतर है 3 का, और कितना दिया 48, यानी 3 की वैल्यू दी है हमारे पास 48, तो 1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 16। तो हमसे क्या पूछा सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या 5 है, तो इंटू 16 कर देंगे यहाँ पे, इसको इंटू 16 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 80, ठीक है, इंटू हमने 16 कर दिया तो हमें मिल गया 80। 5 की वैल्यू पूछी ना, 1 की वैल्यू 16 है, तो 16 5 80, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कि हमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। पहले बोल रहे हैं एवरी रियल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो ये आगे हमारे रियल नंबर और इसके अंदर आगे नेचुरल नंबर, तो पहली तो ठीक हो गई। बोल रहे हैं एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, यानी रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर आते हैं हमारे, लेकिन ये बोल रहे हैं कि सभी रियल नंबर रेशनल नंबर होंगे। कौन सा करेक्ट नहीं है ये बोला ना इन्होंने, तो यहाँ पे तो मेरे को पहले वाला भी गलत है, क्योंकि इन्होंने बोला एवरी रियल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तो जैसे -1 है तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। वैसे एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, रियल नंबर में हमारे इरेशनल भी आते हैं, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद आ रहा है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ये ठीक है, जैसे हमारा इंटीजर होगा कोई भी वो रेशनल नंबर होगा, जैसे 1 2 3 ये सभी रेशनल नंबर होते हैं हमारे, तो ये तो ठीक हो गया। उसके बाद बोला एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, हर एक नेचुरल नंबर इंटीजर होता है, ये भी ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे किस फॉर्म में होते हैं इसमें, तो ये एक इंटीजर होते हैं, तो ये भी ठीक है हमारी। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट गलत आ रही हैं कि एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर, हर रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकता है, और हर रियल नंबर नेचुरल नंबर भी नहीं हो सकता, तो 2 स्टेटमेंट गलत होंगी हमारी, ठीक है, ए और बी। हिंदी वाले भी देख लेना कि वास्तविक संख्या एक प्राकृतिक संख्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या है, तो प्रत्येक तो नहीं हो सकती है प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें अपरिमेय संख्या भी आ जाती है। प्रत्येक पूर्णांक परिमेय है, ये ठीक है, और प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। तो मैंने आपको ये फर्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया, वहाँ से भी आप
देख सकते हैं, और जिसको समझ आ गया वो इजीली इसको कर लेगा। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट गलत हमारी ए और बी। नेक्स्ट आ गया, दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याएं बोली तो एक मैंने मान ली x, एक मान ली y। अब बोला इनका योग यानी x प्लस वाई दिए मेरे पास कितना 75, और बोला उनका अंतर, इनका अंतर दिया मेरे पास कितना 25। ठीक है, तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 75 है, यानी बीच में 25 का खेल हो रहा है। तो यहाँ पे कोई दो नंबर सोचो जिनको जोड़ के 75 आए और जिनको माइनस करके 25 आए। जैसे मैंने सोचा 50 और 25, जब मैं इनको जोड़ूंगा तो मेरे को 75 मिलेगा, जब इनको घटाऊंगा तो 25 मिलेगा। तो दो नंबर ये आ गए। अब इसको क्या करना है, गुणनफल बोला है, प्रोडक्ट बोला है इसका, तो मल्टीप्लाई कर देना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 5 5 25 और 125, 1250 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना है, कोई ऐसे नहीं सोच सकता है, तो क्या करेगा वो, उसके लिए भी आसान तरीका है, आप इसको काट दो, प्लस माइनस इनको ऐड करना, मतलब ये कट गए, प्लस और माइनस माइनस हो गए, एक्स और एक्स 2x हो गए, ये 100 हो गया, तो x कितना आ गया, यहाँ से x आ गया 50, यहाँ से x 50 आ गया, तो एक वैल्यू 50 मिल गई, तो दूसरी वैल्यू कितनी होगी 50 प्लस पाई, अगर 75 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी, तो 25 इंटू 50 कितना हो जाएगा 1250। ठीक है, वैसे भी आप नहीं, अगर 25 का मल्टीपल देखने भी जाओगे तो यहाँ पे सभी मल्टीपल हैं 25 के। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 3 गुना है। ठीक है, दो संख्याओं का योग, मैंने मान लिया एक संख्या x, दूसरी संख्या y, तो दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 3 गुना, उनका अंतर आ गया x माइनस वाई, इसका 3 गुना यानी यहाँ पे आ जाएगा 3, तो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई कितना आ गया हमारा 3/1। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो इसको, तो x प्लस वाई आ गया 3 और x माइनस वाई आ गया 1। जब भी आपको ऐसे आए ना, तो x की वैल्यू निकालनी है आपने, तो इसको जोड़ देना है। ठीक है, इन दोनों को 3 1 को जोड़ देना है, और बाई की वैल्यू पूछे तो बाई को इन दोनों को घटा देना 3 और 1 को, तो ये 2 आ जाएगा। अब बोला इनका रेशो क्या होगा, 4 और 2 का रेशो क्या होगा 2:1, तो ये आ जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है, तो वो भी आप देख सकते हो, यहाँ पे x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, ये आएगा 3/1, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस वाई आ जाएगा हमारा 3x माइनस 3y, तो यहाँ से x दूसरी साइड भेजेंगे तो 2x आ जाएगा, और y उस साइड जाएगा तो 4y आ जाएगा। ठीक है, तो x अपॉन वाई का रेशो क्या मिल गया हमें 4/2 यानी 2:1। नेक्स्ट है 67 और 101 के बीच स्थित संयुक्त संख्याओं की संख्या क्या है, यानी कंपोजिट नंबर बताने हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि 67 और 101 के बीच में हमारे क्या ये प्राइम नंबर्स कितने, अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। ठीक है, बीच में बोला है इन्होंने, तो 68 69 70 71 आ गया हमारा अभाज्य संख्या, 73 आ गया, 79 आ गया, 81 नहीं होता है, 85 भी नहीं होता है, इसके बाद होता है 89। ठीक है, 89 के बाद 91 नहीं होता और 97 होता है। ठीक है, और बस इतने ही है, तो 1 2 3 4 5 संख्याएं हमारी अभाज्य है, और इनके बीच कुल संख्याएं कितनी हमारी 34 हैं। ठीक है, इनके बीच कुल संख्याएं कितनी 34 नहीं सॉरी 33 होंगी। कोई अभाज्य संख्या मिस तो नहीं कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ कंपोजिट नंबर बोला है इन्होंने, तो एक आगे 71 69 था हमारा। ठीक है, 69 नहीं होता है, 71 होता है, 73 होता है, उसके बाद 79 होता है, 81 नहीं होता है, 83 मिस कर दिया मैंने। ठीक है, तो 6 होंगे वाज्य संख्या, और इनके बीच में कितने नंबर होंगे हमारे 67 और 101 के बीच में, तो ये होंगे हमारे 33 संख्याएं। ठीक है, 67 और इसके बीच में 101 के बीच में, तो 33 में से 6 जाएंगे तो कितने रहेंगे 27। ठीक है, ये मैंने कैसे किया, क्योंकि मेरे को पता है दो ही
नंबर होंगे, या तो अभाज्य संख्या होगी या तो कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो अभाज्य संख्या होगी और कंपोजिट नंबर होगा तो मैं क्या करूँगा, सबसे आसान मेरे लिए ये देखना कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है। मैं क्या करूँगा, सभी संख्याएं जो भी इसके बीच में संख्याएं हैं उससे मैं अभाज्य संख्याएं माइनस कर दूंगा, यानी जितनी टोटल अभाज्य संख्याएं हैं तो मेरे को टोटल संयुक्त संख्याएं मिल जाएंगी जो इन दोनों के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया संख्या 1 से 100 के बीच 5 कितनी बार आता है। ठीक है, ये भी आपने देखना कि कितनी बार आता है। सबसे पहले आएगा 5, उसके बाद आएगा 15, फिर आएगा 25, उसके बाद आएगा कितना 35, 45, 5 की लाइन को हम बाद में देखते हैं। उसके बाद आएगा 65, 75, 85 और 95। ठीक है, और 50 वाली देख लेते हैं, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60 नहीं आएगा। तो देखो कितने आ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 दो बार आया यहाँ पे, 16, 17, 18 और 19। तो राइट आंसर आ गया 19। ठीक है, तो आप भी ऐसे जैसे मैक्सिमम केसेस होंगे ना उसमें ऐसे होगा 19 ही आएगा बीच में। तो आप क्या करोगे, टोटल गैप देख लोगे संख्याओं के बीच का और उससे मल्टीप्लाई कर दोगे कि कितना गैप आ रहा है, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। हम और क्वेश्चन इसके ऊपर आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन के। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी कि जैसे मान लो 200 से अगर 800 पूछ लिया तो कैसे करेंगे, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे 2 दिन क्वेश्चन डाल के। नेक्स्ट आ गया 75 का 2/3 का 2/3, फिर जमा करना हमने 75 का 2/5 माइनस 80 का 1/4 और उसके बाद 1 का 1/2। ठीक है, जैसे बोला वैसे लिख लेते हैं। 75 का 2/3 यानी ये आ गया। ठीक है, फिर आ जाएगा 75 का 2/5 ऐसे, फिर आ जाएगा माइनस 80 का 1/4। ठीक है, और उसके बाद आ गया 1 का 1/2। क्या करेंगे, यहाँ से ये चला गया 25, ये चला गया 15, ये चला गया 20। ठीक है, फिर आ गया 25 + 15 कितना आ गया, सॉरी 25 दूने 50 आ गया ना, ये 50 और 15 दूने 30 आ गया, 15 दूने 30 और माइनस 20 और 1 का 1/2 1/2। तो यहाँ से 50 और 30 80, 80 माइनस 20 आ गया कितना 60, 60 + 1/2 कितना हो जाएगा हमारा 121/2। ठीक है, 120 + 1/2 यानी 121/2। तो राइट आंसर आ गया हमारा 121/2। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर आ गया। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो इसको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक नहीं हो सकता। मैंने आपको बोला था कि अंतिम अंक कौन सा नहीं हो सकता, 2, 3, 7 और 8। कौन सा है, एक तो हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2। नेक्स्ट है 0.39, ये संख्या दी है हमारे पास, ये किसके बराबर होगी। ठीक है, ये बार वाला केस है तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी ऐसे रिपीटिंग केस आ जाए तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, जैसे 2 वैल्यू या 1 वैल्यू रिपीट हो रही है। आपने क्या करना है, देखना है कि बार कितने डिजिट के ऊपर है, 2 डिजिट के ऊपर है, वही नंबर उतार देना आपने नीचे। 1 डिजिट 90 है, मतलब 2 डिजिट है तो 99 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काटना है तो ये जाएगा 13 से और ये जाएगा 33 से, तो ये आ गया 13/33। इसको फिर से बताता हूँ मैं आपको, जैसे मान लो कोई नंबर है 0.4 बार, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 0.444 और ऐसे चलता जाएगा ये। इसको क्या करना, हमने 4 आ गया और डिवाइड इसमें फ्रैक्शन में नीचे डिनोमिनेटर में इसके लिए हम 9 लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे राइट आंसर हो जाएगा। अगर 2 संख्याएं 4, 3 है मान लो, तो 2 के लिए भी हम 2 बार 9 लिख देंगे ऐसे। अगर मान लो ऐसे है कि 0.43 और बार सिर्फ 3 के ऊपर है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 43 में से जिसके ऊपर बार नहीं है वो माइनस कर देना है। 43 में से 4 गए, पूरी संख्या से माइनस करना है, 43 से 4 गए 39। अब 3 के लिए आएगा, जिसके ऊपर बार है उसके लिए 9 आ जाएगा, जिसके ऊपर बार है उसके लिए 9 और जिसके ऊपर बार नहीं उसके लिए 0। इसको काटेंगे तो ये 13 आएगा, ये 13 आएगा और ये 30 आएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 13/30। ठीक है, तो ऐसे हर क्वेश्चन को आप कर सकते हो। जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0 लगाना नीचे,
और जिसके ऊपर बार है उसके लिए आपने 3 लगाना है। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन देता हूँ, 0.41 और 2 के ऊपर बार लगा दिए। तो आपने क्या करना, सबसे पहले इसको माइनस करना 412 से। 412 से 41 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा आएगा 371। उसके बाद 2 के लिए जिसके ऊपर बार एक डिजिट के लिए 9 और 1 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो ये जाएगा 900। तो ये हमारा राइट आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये पीछे तो नहीं कोई क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये 25। तो निम्नलिखित में से कौन सी 18 से विभाजनीय, कौन सा नंबर 18 से विभाजनीय? तो इसको हम 18 को कैसे लिख सकते हैं, 9 × 2। सबसे पहले 2 से देखना है हमने, तो 2 से ये संख्या तो नहीं होगी क्योंकि लास्ट में 3 आ रहा है इसके, तो ये नहीं हो सकती है। 3 ही ऑप्शन बचे हमारे पास ये। अब देखेंगे हम 9 से, तो 5 4 9 ये कट गया, 6 3 9 ये कट गया, ये डिवाइड हो रहा है, 5 4 9 6 3 9 ये भी कट गया, 3 4 7 6 5। इन्होंने बोला नॉट डिविजिबल बाई 18, तो ये तो सभी हो रहे हैं डिविजिबल बाई 18। 4 3 7 7 और नहीं 6 5 11। फिर से चेक करते हैं एक बार। अच्छा, नॉट डिविजिबल पूछा है ना, तब तो राइट आंसर आ गया हमारा ऐसे ही। मैं चेक ही करे जा रहा हूँ, मैंने सोचा डिविजिबल पूछा है इन्होंने, तो नॉट डिविजिबल पूछा तो राइट आंसर आ गया हमारा सीधा ये लास्ट ऑप्शन, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है ये। 18 में 9 और 2 आते हैं, 9 2 18, तो वो संख्या 2 से भी विभाज्य होनी चाहिए। अगर 18 से विभाज्य तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें लास्ट में 3 आ रहा और ये 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो ऐसे हमारे 25 क्वेश्चन खत्म हुए हैं, और जो भी इसमें नए कंसेप्ट मैंने आपको छोटे छोटे बताए हैं वो आपने नोट कर लेने हैं। ठीक है, और साथ ही नेक्स्ट वीडियो हमारी लास्ट वीडियो की रेशनल नंबर की, उसमें भी हम क्वेश्चन के थ्रू ही कंसेप्ट करेंगे। तो तब तक के लिए शुक्रिया, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद।